अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तालिब इल्म साथियों। अब मैं वाहिद जमा का एक वीडियो बनाया था। अब मैं क्लास से ही बनाने जा रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और मैं वाहिद जमा सिंगुलर टू प्लूरल आज मैं फिर से बता रहा हूँ। ये कोई लिमिटेड नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। एक नंबर में है किस्सा। क्या है? किस्सा। किस्सा बड़ी काफ है और साद है, तो आप तलफ़ुज़ पर भी ध्यान दीजिए तो आप समझ में आएगा। कस्बा की किस्सा है। कस्बा, सॉरी क्या है? कस्बा। अच्छा, कस्बा मैंने क्या होता है? एक टोला, छोटा सा, मतलब टोला तो ना, गांव जिसे कहते हैं, हाँ, मोहल्ला। ये कस्बा। तो कस्बा का जमा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कस्बात। क्या हो जाएगा? कस्बात। कस्बा मतलब क्या होगा? एक गांव, और कस्बात माने बहुत सारे गांव। उसके बाद देखिए क्या है? जुल्म। क्या है? नहीं, जुल्म नहीं, जुल्म। हाँ, जो निकलना चाहिए, जुल्म। हाँ, उर्दू का प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छा से समझिएगा। इसका क्या होगा? जुल्मात। क्या होगा? जुल्मात। अच्छा, हम किसी पर जुल्म करते हैं, मतलब उसको सताते हैं, तो जिस व्यक्ति पर जुल्म किया जाता है उसको मजलूम कहा जाता है। क्या है? अगर हम कहेंगे कि हम आप लोग के मजलूम हैं, मतलब आप लोगों ने मुझे सताया है ना। तो ये सब इतना अच्छा वर्ड है जिसका इस्तेमाल जो है ना उर्दू दुनिया में काफ़ी होता है। फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू ज़बान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, गाने में। और उर्दू लफ्ज़ जो है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में है। बोलचाल की भाषा में, गाने में कोई भी डायलॉग होगा, टोटल क्या होता है? उर्दू में ही होता है। लेकिन देखिए भोजपुरी में क्या होता है कि सबको मालूम नहीं रहता है, जो लेखन बोल दिया सब एकदम सुपर हिट हो गया, लेकिन लोग खोज पूछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है तो आपको अगर उर्दू का तलफ़ुज़ नहीं करने आ रहा है, माने शब्दों का उच्चारण, इसे आज़ाद बोलेंगे, जे से लिखा था। अगर आज़ाद बोलिएगा तो जाइएगा ना वहाँ पर, तो लोग बोले कि जाओ बेटा पहले तलफ़ुज़ से करके आओ, नहीं तो कोई गुजारा नहीं। कोई भी अच्छा एक्टर हो देखिएगा उर्दू ज़बान नहीं बोलता। आगे देखिए ताज़ीर, इसको क्या बोलिएगा? देखिए ते ऐन जे ये रे, ताज़ीर। यहाँ पे ऐन जो निकल रहा है ना, ताज़ीर, बस समझे? उसको ताजीर नहीं बोलिएगा, ताज़ीर। ये बोलने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। और देखिए इसका मतलब होता है ना, ताजीर का मतलब होता है तिजारत करने वाले व्यापारी को क्या कहते हैं? ताजीर। तो इसका हो जाएगा क्या? ताजीरात। क्या हो जाएगा? ताजीरात। तो ताजीर मतलब एक बिजनेसमैन और ताजीरात मतलब बहुत सारे, बोलिए आप लोग, बहुत सारा बिजनेसमैन। उसके बाद क्या है? तबका। तबका समझते हैं? नहीं। तबका, अच्छा, किसी को सुनते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मोहार तबके के लड़के थे। मोहार मतलब समझते हैं? उनको लोग जो है ना उस समय महाराष्ट्र में उनको अछूत घराने से मानता था, उनसे लोग प्यार नहीं करता था। मोहार जातो ना अछूत कहते हैं ना, लेकिन उनको बहुत तकलीफ हुई अपनी ज़िंदगी बिताने में, लोगों ने बहुत सताया। मतलब स्कूल में तालिब इल्म तो सताता ही है, लेकिन एसातिज़ा मतलब उस्ताद का जमा, एसातिज़ा का भी वही सलूक था। उनको स्कूल से बाहर ग्राउंड में भेज दिया जाता कि तुम ग्राउंड में पर स्कूल में नहीं बैठना।
जिस कुआं के पानी को लोग छोड़ देते तो बड़े जाति लोग पानी नहीं पीते थे, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है अपने भारत से विलुप्त होती जा रही है। लोग समझदार हो गए कि हम एक इंसान है तो दूसरे इंसान से क्यों नफरत करें, है कि नहीं। धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं और ये बातें निकलती जा रही। तो तबका है, क्या है, तो इसका होगा तबकात। क्या होगा, तबकात। क्या हो जाएगा, अब बोलिएगा ना तो सीखिएगा। उसके बाद है बरकत। बरकत समझते हैं, एकरे के लोग कहता है बरकत, माने दुनिया कितनों कमाए लेकिन बरकत ना हो, लोग नहीं कहता है। तो बरकत गलत बोलता है, बोलना चाहिए बरकत। बरकत का मतलब था वृद्धि। क्या था, वृद्धि, इजाफा। हाँ, आमदनी। आमदनी मतलब तो पैसा आ रहा है, आमदनी अलग है। बरकत सब पैसा कमा रहे हैं तो वो आमदनी हुआ। और पैसा किस तरह आप बचा रहे हैं और कितना आप तरक्की कर रहे हैं उसको बरकत बोलते हैं। लोग कहते हैं कितनों कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रहा, तो बरकत नहीं, बरकत। अब सीख रहे हैं ना आप लोग बरकत नहीं बोलिएगा, नहीं बरकत नहीं बोलिएगा, वो अनपढ़ लोग बोलता है। तो क्या होगा, बरकत ना, बरकत। अभी क्या है, वाक्य। अच्छा, वाक्य मतलब किस्सा नहीं, किस्सा अलग है। चलिए हम आपको एक वाक्य सुनाते हैं, कहानी। हाँ, कहानी। चलिए तो वाक्य का क्या हो जाएगा, वाक्यात। क्या हो जाएगा, वाक्यात। तो देखिए अगर ध्यान से सुनिएगा ना, पढ़िएगा, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। और बार बार रेगुलर पढ़िएगा, रोज रोज। और अधिकतर इस सब चीज़ को देखते रहिएगा ना, तो लिखने में कहाँ छोटी काप लगेगी, कहाँ बड़ी काप लगेगी, यही दिक्कत है। अब उर्दू में 5 को 6 को खाली 100 है। और कौन सा 100 का कब एक इस्तेमाल है, ये सब किस पर प्रैक्टिस करता है। मतलब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब मतलब आपको समझ में आएगा बरिशिन कब इस्तेमाल होगा, साद कब होगा, से कब होगा। ये सब क्या है, मतलब उर्दू में विभिन्न प्रकार के ये सब हर्फ है जिसे पढ़ते पढ़ते समझ में आता है, एक ही बार में नहीं समझ लीजिएगा। ये क्या है, मामला। क्या है, मामला को आ जाएगा मामलात। क्या होगा, सब में लेकिन तैयार है, मामलात। कोई बोलिए हमारा नहीं, कैसे कोई करेगा मामलात, वो नहीं कहेगा। अगर देखिए बहुत बार ऑडियंस जो होता है उसको सुनने में दिक्कत हो जाता है, तो उसे मतलब दिक्कत हो जाता है। मामलात है भाई, मामलात नहीं। अब देखिए असर, क्या है, असर। तो असर का होगा आसार। क्या था है, कोई नहीं कहता है असर हो रहा है, मुबारक हो। देखिए देखो, चोर था, कैसी था, वो घर में चला गया था, मालूम है। उस घर में 2 जो लड़का था ना, उसी का शकल चोरवा से मिलता था। इत्तेफाक से क्या था, जन्मदिन था, वही दिन यही दोनों चोरवा पहुंच गया। और वो सब समझ रहा है क्या कि हमरे बेटुआ है, लेकिन था कभी चोर था दोनों का। अब क्या हुआ कि ये सब देखा दोनों चोरवा की, बाप रे बढ़िया घर में हमने आ गए, अब हम लोग डाका डालने वाला काम करते हैं। और केक काटने का समय हुआ ना, तो बोला कि अब चाकू निकालो। अब चाकू के तरफ था नहीं, वही बगले से निकाला बड़का चुनी तलवार। सुनो इधर, अब वो सब पूछ रहा है क्या घर भाई, इतना बड़ा तलवार आप कब से रखने ले। नहीं, हम लोग काम है ऐसा करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी जब हो गया था, खाना सस्ता है ना, अब खाना में मिला दिया क्या, नशा का चेन, और सबको खिला दिया। दोनों चोरवा बोला कि हम लोग बाद में खाएंगे ना। अब जैसे ही सब सास पतो सब औंघाने लगी, तो एक नहीं बोला मुबारक हो, असर हो रहा है, मुबारक हो, असर हो रहा। तो असर का मतलब क्या होता है, असर होना, प्रभाव पड़ना।
असर का जामा होता है आसार। असरात नहीं होगा। असरात, हाँ। असरात नहीं होगा, आसार दिया हुआ है। अच्छा। आषाढ़ से एगो महीना भी होता है आषाढ़। आषाढ़ होता है, आषाढ़, हाँ। आषाढ़ महीना का नाम है। बोलते हैं आषाढ़। हाँ। अब देखिए क्या है, जिद। क्या है? जिद। यहाँ पे जिद नहीं होना चाहिए बल्कि जदीद होना चाहिए। जदीद क्या? जदीद। हाँ, लेकिन रुको इसको बाद में बताते हैं। ये देखो 10 नंबर देखो, क्या है? उम्मत। क्या है? अच्छा, उम्मत क्या होता है? जी सर, पब्लिक। पब्लिक। उम्मत मैंने पब्लिक। तो हम लोग किसके उम्मत है? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। क्या है? उम्मती। और उम्मती क्या है? हमेशा स्त्रीलिंग है, मतलब मुअन्नस है। तो उम्मत का हो जाएगा उमम। क्या हो जाएगा? उमम। और ये क्या है? हिस्सा। हिस्सा। क्या है? हिस्सा। तो हिस्सा का हो जाएगा हिस्सस। सर क्या है? उम्मत का उम्मम लिखे है ना। हाँ, उमम डबल में है। फौज। क्या है? फौज मैंने सिपाही। तो फौज का हो जाएगा अफवाज। क्या हो जाएगा? अफवाज। हाई कहती है वक्त। वक्त। वक्त का होगा क्या? औकात। क्या होता है? इसी औकात का इस्तेमाल जो है ना लोग अपने बोलचाल भाषा में करते हैं। तुम्हारा औकात क्या है? हिस्सा। ना बोलता है, अपने ना बोलो। लोग ना कहते हैं तुम्हारा औकात क्या है मेरे सामने, मतलब तुम्हारा बहुवचन क्या है। जमा पूछता है। तो कोई अगर खिसिया के बोल रहा है कि तुम्हारा औकात क्या है, तो बोलेगा कि वाहिद से जमा है। तो खिसियाने वाले को समझ में नहीं कि क्या बोल रहा है। तो वक्त वाहिद है और औकात क्या है? जमा है। वहाँ पर लोग सोचता है कि तुम्हारा औकात है क्या, मतलब तुम्हारी औकात का इस्तेमाल लोग हैसियत के बदले करते हैं। तुम्हारी हैसियत है क्या है, तुम्हारे घर में मेरी रिश्ता करने का। ज़्यादातर रिश्ते में औकात की बात आती है ना। ये क्या है? जींस। कौन जींस? पहनने वाला। अच्छा, जींस मैंने क्या था? जींस। एक जींस का मतलब, जींस का मतलब होता है अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं, और हिंदी में लिंग कहते हैं ना। हाँ कि ना? जी। हाँ, जेंडर ना होता है फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर, वो सब होता है। फीमेल। और हिंदी में क्या होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक होता है, एक होता है ना नपुंसकलिंग, जो नर में होगा न मादा में होगा, वो बीच बीच में रहता है। तो जेंट्स मैंने क्या था? जेंडर। बाकी जो है विस्तार जो है, अगर अंग्रेजी ग्रामर पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण में पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए जेंट्स का होगा अजनास। अजनास क्या होगा? अजनास। उसके बाद देखिए क्या है? हाल। क्या है? हाल। तो हाल क्या होगा? अहवाल। क्या होगा? अहवाल। तो चलते चलते बताते बताते हमको एक बात याद आ गई, वो तुम लोगों से शेयर कर देना चाहता हूँ कि अपने गांव के मदरसे में जो लगातार मौलवी साहब पढ़ाते थे ना, उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? मौलवी कयामुद्दीन। कयामुद्दीन साहब, है ना। मतलब अपने गांव में लगभग ये 1985 के आसपास से पढ़ा रहे। हम लोग के बड़े बड़े भैया लोग जो है उन्हीं से पढ़े ना, मदरसे में तालीम बच्चों को दे रहे। अब वही जो है, मतलब जब उनका सफ़र हो रहा है हज के लिए, उम्रा के लिए, मतलब
सऊदी अरब जा रहे हैं और निकल चुके हैं ना, निकल चुके हैं, तो उनमें हमने एक बात नोटिस किया और बहुत अच्छी बात नोटिस किया कि जब जाने लगे ना तो एक दिन पहले सभी घर के लोगों से यहाँ सबसे मिल के गए और मिलते समय मालूम है क्या कर रहे थे कि अगर मतलब हमसे कुछ गलती हो गई होगी ना तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई कह रहा है कि गलती सही माफ़ कर दीजिएगा, सही काले माफ़ करेंगे, गलती है ना माफ़ करेंगे। तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे, एक्चुअली बात संकेत उनका कुछ और था। जिन जिन लोगों से मिल रहे थे ना तो बोल रहे थे कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई होगी तो आप माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली वो इशारे में इल्म दे रहे थे उस समय में भी कि बताइए इतने बड़ी शख्सियत जो हमेशा बच्चों को पढ़ाने का, तालीम देने का काम किया, ठीक है, उनसे भला गलती हो सकती है नहीं, फिर भी क्यों माफ़ी मांग रहे? इसका मतलब ये है लोगों को संदेश दे रहे थे कि ऐ लोगों, तुमसे भी कभी गलती हो जाए तो अपने गलती का एहसास करना और जिसका तुम दिल दुखाया होगा उसे ज़रूर माफ़ी मांग लेना। मतलब इस दुनिया में जब तक है तभी माफ़ करने का, माफ़ी मांगने का सिलसिला है। अगर रूह परवाज कर जाएगी तब सिस्टम बंद, माफ़ी मांगने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। और माफ़ी अगर नहीं मांगे रहिएगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो जाते समय सबको ये पैगाम दिए कि ये लोगों, तुमसे भी अगर गलती हुई होगी तो तुम भी क्या करना, उससे माफ़ी मांग लेना। और ये केवल इनका ही नहीं है बल्कि मेरे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका आखिरी सफ़र था और मस्जिद में आखिरी बार लास्ट टाइम जब मेंबर शरीफ खड़े हुए और लोगों को बोल रहे थे कि ऐ लोगों, वालेकुम अस्सलाम, ऐ लोगों, अगर हमने तुम्हें पत्थर मारी होगी तो तुम मुझे आज ही पत्थर मार लो। अगर किसी का अगर पैसा बकाया है मेरे पास तो आज ही हमसे ले लो। तो सब लोगों ने बड़ी अचानक से सोचा कि अल्लाह के नबी से तो गलती होती नहीं है, तो फिर ये माफ़ी किस बात की मांग रहे हैं? तो माफ़ी मांग नहीं रहे थे बल्कि आने वाले पूरे इस्लाम मज़हब के मानने वाले के लिए एक संकेत दे रहे थे, एक पैगाम दे रहे थे कि ये लोगों, तुम हर वो आदमी से माफ़ी मांग लेना जिसका तुमने जाने अनजाने में बात से, बोली से या अपने कुछ कर्म से किसी का दिल दुखाया होगा। तो ये जो बड़े बड़े मौलवी होते हैं, उलमा होते हैं, ये क्या है? इस्लाम धर्म के मार्गदर्शक है। ये इशारे में लोगों को तालीम दे देते हैं और समझा भी देते हैं और समझना भी चाहिए। मैं तो यही समझा, बाकी लोगों ने क्या समझा ना समझा वो सबकी अलग अलग समझ है ना। मैं तो यही समझा कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे थे बल्कि क्या कर रहे थे, सबको इल्म दे रहे थे कि दुनिया में कोई भी इंसान बड़ा नहीं है। वो जब तक दुनिया में मेहमान बन के आया है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा और इस दुनिया से चला जाएगा। जो कुछ भी करके जाएगा अल्लाह के पास उसका क्या है, एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, किताब होगा जिसमें नामे अमाल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नामे अमाल। जिस किताब में, जिस कॉपी में आपके अमाल लिखे, अमल का जामा है अमाल, अमल नहीं पढ़ते हैं, अमल, इसका जामा है आमाल। क्या है? आमाल। तो नामे अमाल में लिखा रहेगा अल्लाह आपसे हिसाब किताब लेगा। तो क्या कर रहे थे? संकेत दे रहे थे। जिस तरह अल्लाह के नबी लोगों को पैगाम देते थे बात बात में, उसी तरह वो क्या कर रहे थे। और हम लोगों को फ़ख्र है कि हम लोगों ने उनसे क्या किया, उर्दू की तालीम ली, मज़हब इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा समझा। ठीक है, वो हमेशा हम लोगों के क्या रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे। ठीक ना।
तो चलिए अल्लाह से दुआ है कि उनके जो ये जो सफ़र है मक्का शरीफ को जाने का, अल्लाह तबारक व तआला पहुंचने से पहले उनकी उम्र क्या कर ले, कबूल कर ले। बोल दीजिए आमीन। सोमवार। चलिए आगे देखिए, आगे चीज क्या है, शजर। सजर। क्या है, सजर। शजर। तो शजर का जामा होता है अशजार। क्या होता है, अशजार। शजर का मतलब होता है पेड़, दरख्त। क्या होता है, हाँ, नहीं आप लोग सुनते होंगे एक नज़म में, शजर हजर से टपकती है राग की तासीर, है ना, दरख्शा में 10th क्लास का। तो उस नज़म में उस नज़म का नाम है मनाजिर कुदरत, पंडित बरज नारायण चकबस्त ने लिखा था, है ना। हाँ, तो उसके बाद है जिद। क्या है, जिद का जामा हो जाएगा अजदाद। क्या हो जाएगा, इस जिद का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, है ना। जैसे अगर हम ये क्या एक टॉपिक है जिद, इसमें बहुत सारे लफ्ज आपको सीखने हैं, उल्टे वर्ड। जैसे शब, उसका हो जाता है रोज। शब माने रात, रात का उल्टा क्या होगा, दिन। तो जिस भाषा में पूछा उसी, तो शब का उल्टा क्या होगा, रोज। आसमान की क्या होगा, जमीन, है ना। उसके बाद जन्नत के जहन्नुम। तो ये सब क्या है, अजदाद। और ये स्पेशल आपको हम पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग वाहिद जमा पर है, तो उसमें ये बहुत आ गया था। और आपको बताता हूँ सर 9 नंबर कितना, 9 नंबर ये है, ऊपर ये ऊपर जीद लिखा था ना, जद। अच्छा, कि अगर लिखता है ये जिद ही था, शायद यही होगा, अजदाद ही होगा, अजदाद, ठीक ना। तो चलिए और आपको बताते हैं। चलो रेडी है तुम लोग, हाँ। तो 18 नंबर पहले समझ लो, सब ठीक है ना। तो हमने लिखा क्या है, अमल। क्या लिखा है, अमल। तो अमल जो है ना, इसका जमा आप लोग देखिए, अमल है ना। यहाँ अमल का जामा आ जाएगा क्या, अमाल। क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग भी, क्या हो जाएगा, अमाल। अच्छा क्या है, गलत। गलत में गलती हो गया था तो गलत का क्या होगा, क्या, अगलात। हाँ, अगला लात खातून का क्या होगा, बोलिए, खवातीन। क्या होगा, सवातीन नहीं, खवातीन। सवातीन क्या बोल रहे आप लोग। मशहूर का क्या होगा, है नहीं, मशहूरात नहीं, मशाहिर। क्या होगा, मशाहिर। शैतान क्या है, हाँ, तो शैतान क्या होगा, शयातीन। क्या होगा, शयातीन। उसके बाद देखिए क्या है, वर्क। क्या है, वर्क। वर्क का जमा होगा औराक। क्या होगा, औराक। मुल्क का क्या हो जाएगा, मामालिक। क्या हो जाएगा, ये क्या है, हक। हक का जमा होगा हकूक। क्या हो जाएगा, हुकूक। उसके बाद है गुलाम। क्या है सर, कब्र। हाँ, कब्र। कब्र कहा जाएगा अखबार। नहीं, अखबार नहीं होगा।
गुलाम का अच्छा बोलो, ये क्या लिखा है? गुलाम। गुलाम के क्या होगा? लिखने ध्यान से, ये क्या है? बोलो क्या लिख दिए? क्या? गुलमान। क्या है? गुलमान। ये क्या है? तारीख। क्या है? हाँ, खे 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 तारीख। इसका होगा तवारिख। तारीख। ये क्या है? गजा। गजा मैंने रोटी। तो इसका होगा अगजिया। क्या होगा? अगजिया। ये क्या है? नुक्ता। क्या है? नुक्ता। तो नुक्ता क्या हो जाएगा? निकात। क्या होगा? निकात। ये क्या है? कानून। कानून के कवानीन। क्या हो जाएगा? फर्ज। क्या है? अच्छा देखिए, फर्ज का फराज हो जाएगा। ये फर्ज और ये फर्ज, दोनों में क्या अंतर है? सर ये वाला जो फर्ज है नमाज का फर्ज है। काम का फर्ज नहीं। देखिए, ये जात से जब फर्ज लिखेंगे ना, तो वह काम जिन्हें करना एकदम लाजमी, अल्लाह ने लाजमी करार दिया है, उसे फर्ज करते। अगर जिम से फर्ज लिखेगा तो अल्लाह ने इसे सख्त मना किया है, वो करना ही नहीं है। समझे? ये अगर आप कहीं भी बोलिएगा ना, सब जात से फर्ज बोलिएगा, नहीं ये काम फर्ज है। मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि अगर आप मारे तो हम भी मारे, जैसन सेवा कर सके। लेकिन ये फर्ज जो है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द, बहुत खतरनाक शब्द है। क्या बोलेंगे? फर्ज हाँ, इसको फर्ज बोलिएगा और इसका यूज कभी आता ही नहीं है, फर्ज। इसलिए आप हमेशा बोलिए फर्ज। फर्ज। देखिए, कहने हम कहिए रहते छुपाए क्यों? ये फर्ज का मतलब होता है जिना। हिंदी में इसको कहते हैं बलात्कार। समझे? हाँ, तो ये बोलिएगा नहीं। ये जात मतलब सिर्फ बोलने के उच्चारण से बहुत खतरनाक। देखिए, अगर आप ये लिखते हैं जिना, आएगा लिखते हैं जिम से जिना, गजा। तो ये दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। क्या हो गया? अगर जे से लिखते हैं जिना, तो जिना माने सीढ़ी, जिना माने जिम से जिना लिखता है तो जिना मतलब क्या होता है? ये फर्ज और जिना दोनों सेम हो जाता है। हाँ, तो अब बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उर्दू धीरे धीरे काफी डीपली होती जाएगी आप लोगों के लिए। पढ़ते जाइए ना, फिर देखिए क्या होता है। बहुत सीखिएगा, इतना ज्यादा सीखिएगा जितना में पागल हो जाइएगा। चलिए आगे देखिए, ये क्या है? कानून। कानून, कानून का जमा क्या हो जाएगा? कवानीन, है ना? उसके बाद है फर्ज। फर्ज क्या हो जाएगा? फराइज। बार बार कुछ लोग जो है ना, इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछ देंगे। इंटरव्यू समझते हैं? जैसे 10-12 आदमी मिठाई लेके ना देखने आते हैं, उसी को इंटरव्यू कहा जाता है। लड़कियों का लड़कों का इंटरव्यू देहात में ही लेकर होता है। समझे? तो उसमें अगर मौलवी साहब को लड़का वाला लेके आया तो लड़की से सवाल पूछ देगा कि बच्चा बताओ कि गुस्ल में कितना फराइज है, वजू में कितना फराइज है। नहीं पूछते है कि ना? 31 बाद 32 फिर 31 ना? हाँ, 31, 32, 33 है। क्या है? मजहब। क्या है? तो मजहब का क्या हो जाएगा? मज़ाहिब। क्या हो जाएगा? तो चलिए, इसे काफ़ी अच्छे से याद करिए। अगर आपको कभी भी दिक्कत होगा, मेरे YouTube चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया सर्च कीजिए YouTube पर और मंगाइए टोटल वीडियो एकदम फ्री, 1 रुपया लगेगा नहीं। और एकदम याद करिए। जितना बार मेरी आवाज़ सुनना चाहता है कि इसको क्या पढ़ते, भगा भगा के देखिए, रोक रोक आपको जैसन मन करेगा वैसे देखिए, वो आपका हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।